हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.29 जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूजिंग SPD नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। सो हियर वी हैव 4 पार्ट्स A, B, C and D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं A से। यहाँ पर हमें गिवन है n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू है 1 और l दिया है यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू है 0। अब सबसे पहले जान लीजिए, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है तो वही हमारा शेल नंबर होता है और वही हमारा जो 3f 5d लाइक दिस हम जो पढ़ते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। अब आते हैं l पर। अब इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है याद रखने की, अगर l की वैल्यू 0 है कहीं पर भी तो इसका मतलब इसमें ऑर्बिटल कौन सा होगा, s। नेक्स्ट आता है, अगर l की वैल्यू है 1 कहीं पर भी तो हम कौन सा ऑर्बिटल लेंगे, p ऑर्बिटल। इसी तरह अगर 2 आया है, l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर l, इसकी वैल्यू 2 है तो हमारा d ऑर्बिटल होगा। अगर 3 आ रहा है तो f ऑर्बिटल होगा और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, 4 के लिए g, 5 के लिए h, लाइक दैट। तो अब चलिए इन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर हम चलेंगे। अब n इज इक्वल टू 1 है यानी कि हमारा शेल नंबर है 1 और l इज इक्वल टू 0 है यानी कि यहाँ से देख लेते हैं लिस्ट से, 0 अगर वैल्यू दी गई l की तो हमारा ऑर्बिटल होगा s। तो हम यहाँ लिखेंगे s। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर है 1s इस गिवन क्वांटम नंबर के लिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं b। n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू है 1। फिर से वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया हमारा 3 यानी कि शेल नंबर है 3 और एजिमुथल क्वांटम नंबर है 1। तो 1 के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, p। तो यहाँ पर आ जाएगा 3p और आंसर इज हियर। सो इजी, कम अप टू सी। n is equal to 4 and l is equal to 2। फिर से वही n की वैल्यू 4 है यानी कि शेल नंबर है 4 और l is equal to 2 है यानी कि हमारा d ऑर्बिटल आएगा। तो ये बन गया हमारा 4d। सिंपली फिनिश, कम अप टू लास्ट वन। लास्ट पार्ट है हमारा d वाला, इसमें वैल्यू दी गई है n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3। तो n4 का हम लिख देंगे 4th शेल और l इज इक्वल टू 3 के लिए हम लिखेंगे f। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन जिसकी भी बात की जा रही है ये हमारा 4f में होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, थैंक यू।